उमायस ने तो अपना जो इस्लामिक स्टेट में अपना शासन स्टार्ट कर दिया था, तो एक उन्होंने क्या किया था, एक सेंट्रलाइज स्टेट क्रिएट कर दिया था एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल वो सेंट्रलाइज स्टेट क्रिएट करने में। सो आपके 1740s में हर स्टेट आपके एक्सपेंशन का भी एक लिमिट होता है, अब उस लिमिट के पार आप एक्सपेंशन करने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो 1740s में उमायद का वो लिमिट पहुंच गया था। वो उसके बाद क्या हुआ है कि जितने भी डिफरेंट क्योंकि अभी तक वो ट्राइबल सिचुएशन था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या हुआ, जो डिफरेंट ट्राइब्स थे उनके अंदर फ्यूड स्टार्ट होने लगे, उनके अंदर तनाव स्टार्ट होने लगा, वो सिर्फ एक साथ रह नहीं पाए। तो यही 1750 में दावा मूवमेंट हुआ। ये दावा मूवमेंट वाज डन बाय अनदर ट्राइब जो मेका से ही बिलोंग करते थे और जिन्हें हम अब्बासिड्स कहते थे। तो 1750 में अब्बासिड्स ने क्या किया, उमायद के अगेंस्ट एक मूवमेंट ट्राई किया, एक बैटल छिड़ा और 1750 में दे वर सक्सेसफुल इन डिफीटिंग, वो उमायद को डिफीट करने में सक्सेसफुल हुए। और दवा उसके बाद अब्बासिड्स जो आए वो अब्बासिड डायनेस्टी क्रिएट हुआ, उसके बाद अब्बासिड्स पावर में आ गए। तो अबू मुस्लिम वाज द वन जो अब्बासिड्स की पूरी जो टीम थी उसको लीड कर रहा था, और अबू मुस्लिम वाज एन ईरानियन स्लेव। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि उमायद्स में जो आपके अरबिक आइडेंटिटी है उनका वो फोकस में आता था, बट अभी क्या हुआ, अब्बासिड्स आने के बाद जो ईरानियन आइडेंटिटी है वो फोरफ्रंट में आ गई आपकी। तो अब तक जो थे वो जितने भी रूलर्स उमायस थे, जो कैलिफ्स थे, वो अरब्स थे, वो रूल कर रहे थे। बट अब अब्बासिड्स आने के कारण आपके एक ईरानियन जो आइडेंटिटी है, ईरानियन लोग जो थे वो भी फोकस में आ गए। एंड वो अबू मुस्लिम वाज द वन जो लीड किया वो पूरे रूल को, एंड ही डिपीटेड मरवान वाज द लास्ट उमायद कैलिफ जो था वो मरवान था। सो इनकी बेसिकली जो इन्होंने जो इनका जब जंग स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली इनका बेस था खुरासान आपके ईस्टर्न ईरान में है। तो खुरासान में क्या हुआ था कि एक मतलब आपके एक्सपेंशन के कारण अरब्स भी आ गए थे, ईरानियंस भी आ गए थे, इजिप्ट के लोग भी आ गए थे। तो ऑब्वियसली डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है सबकी, तो ऑब्वियसली उन लोगों में एक भिड़ंत तो आ ही जाएगी। और जो खुरासान में जो ईरानियंस थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें जो था उन्हें टैक्स कंसेशन नहीं मिलता था जो अरब लोगों को मिलता था। तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं थे उस बात से। तो इसीलिए उन्होंने एक जंग भीड़ दी और एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इन इट ऑल्सो। तो अरब इन्फ्लुएंस क्या हुआ, धीरे धीरे कमता गया, क्योंकि अभी ईरानियन जो हैं वो पावर में आ गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि अरब की जो इन्फ्लुएंस होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, और ईरानियन इन्फ्लुएंस जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सो अभी क्या कि आपका एक नया डायनेस्टी आता है ना, तो वो सबसे पहला क्या काम करता है कि उनका जो पहले डायनेस्टी का सेंटर ऑफ पावर होता है उन्हें वो रिप्लेस करने की कोशिश करती है। क्योंकि हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और ये बस इस्लाम के लिए नहीं, बहुत सारी जगहों में ये होता है कि एक बेस होता है, जो कैपिटल होता है, वो लेजिटिमेसी का एक सोर्स होता है। तो आप जब एक नया डायनेस्टी लाते हो, आप वो बेस को हटाने की कोशिश करते हो और अपना लेजिटिमेसी वहाँ क्रिएट करते हो, क्योंकि वो पुराना बेस जो होता है, पुराना कैपिटल जो होता है, वो उनकी लेजिटिमेसी का एक हिस्सा पार्ट होता है। तो आप हमेशा जब एक नया डायनेस्टी पावर में आती है, वो अपना लेजिटिमेसी तय करने के लिए अपना कैपिटल वो ट्राई करती है कि अलग करे, कुछ अलग बनाए, ताकि लोग उसको पहचाने। तो क्या हमारा कैपिटल जो उमायद के टाइम में, पहले याद रखें कि जो पहले कैलिफ थे उन्होंने अपना कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मदीना में रखा था। दूसरे जब उमायद आए तो उन्होंने मदीना और मैका से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस कैपिटल था वो शिफ्ट करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल दमास्कस में रखा दिया। और जब अब अब्बासिड्स आए तो उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो बगदाद शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ईरानियन थे वो, तो ऑब्वियसली वो अपनी कैपिटल जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है कोई भी स्टेट के लिए। तो वो अपना बेस अपने पास ही रखना चाहते थे जहाँ पे वो रूल कर पाए। तो उन्होंने इसीलिए बगदाद पे अपना बेस रखा। और जब अब्बासिड्स आए फोर फ्रंट में, तो आपका सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में भी चेंजेस देखे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पूरा बेसिस था एडमिनिस्ट्रेशन का वो ट्राइबल बेसिस पे था, ट्राइबल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते थे और वो रहते भी थे। बट इसके बाद क्या हुआ, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी जो आई वो नॉन ट्राइबल बेसिस में सिलेक्ट होने लगी। तो
ट्राइबल बेसिस, जो ट्राइबल एक स्ट्रक्चर था जो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक था आपके कोई भी डायनेस्टी, क्योंकि आपका इस्लाम की शुरुआत भी जो हुई थी वो ट्राइबल एरिया में हुई थी, तो ट्राइब्स वे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। जो अब्बासिड्स आए वो ट्राइब के जो स्ट्रक्चर थे वो ब्रेक करने लगे, तो वो बता इन अ सेंस इट इज़ अ थिंग कि आप वो बता रहे हो लोगों को कि हम अभी फोरफ्रंट में हैं, हम तुम्हारे पुराने ट्राइब्स को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो अपना जो वो पावर है, अपना जो वो होल्ड है, वो लोगों को बताना चाहते हैं, वो बता रहे हैं उस हिसाब से। तो अब्बासिड्स भी जो हैं वो दूसरा जो सेंट्रलाइज स्टेट, ऑब्वियसली वो भी सेंट्रलाइज स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की और वो क्रिएट भी किए। और वो क्या किया, अपना जो कैलिफेट का स्ट्रक्चर है अब्बासिड्स ने वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, और अपना जो रिलीजियस स्ट्रेंथ है वो भी, धार्मिक उनका जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उनको वो मजबूत करने पे, उनके जितनी भी रिफॉर्म्स, उनके जितनी भी वो पॉलिसीज़ करते थे वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते थे। बट क्या हुआ, आपके अभी इतना बड़ा हो चुका था एम्पायर, और एक तरफ ईरानियन रूलर है और दूसरे तरफ अभी भी वो अरब फोल्ड है, क्योंकि इस्लाम स्टार्ट हुआ था अरेबिया में, तो अरब्स स्टार्टिंग से वो देखते आ रहे हैं, वो उनका हिस्सा है। तो एक दो हिस्सों में बट गया पूरा आपका इस्लाम, एक प्रो अरेबियन फ्रंट हो गया और एक प्रो ईरानियन फ्रंट हो गया, और इनके बीच बहस रहेगी। और इसी बहस में से आपका उभर के जो नेक्स्ट चीज़ आता है जो हम जानते हैं वो है सल्तनत। तो आपके क्या हुए, 1810 ही में पहला सिविल वॉर हुआ आपके सपोर्टर्स ऑफ आमिन और मामून में, जो हारून अल रशीद के बेटे थे, जो आपके अब्बासिड्स के रूलर थे हारून अल रशीद, उनके दो बेटे थे आमिन और मामून, और उनके ही सपोर्टर्स ने सिविल वॉर छेड़ दी। तो सिविल वॉर छेड़ दी तब, तो इस टाइम जितने भी प्रो ईरानियन और अरेबियन फ्रंट्स थे वो एक छोटे छोटे डायनेस्टी में, इस वॉर के लिए एक धीरे धीरे छोटे छोटे जो डायनेस्टीज़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली ग्रुप्स थे वहाँ पे, वो इमर्ज होने लगे, वो उभर के आने लगे। तो आपके इसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट आते हैं वो हैं ताहिरीस, सामानीस, जो खुरासान में जो इम्पोर्टेंट दो फैमिली ग्रुप्स थे, ट्रांसऑक्शेनिया एंड टुलिनित, जो इजिप्ट और सीरिया में दो इम्पोर्टेंट ट्राइब थे, वो उभर के आने लगे। बट 1945 सीई में बुइद्स भी आपका एक सियाइट क्लैन है। मैंने आपको बताया सियाइट और सुन्नीस के बारे में, तो बुइद्स क्या थे, एक सियाइट क्लैन थे जो खुरासान में रहे। खुरासान को क्या किए, वो बगदाद को पहले वो बैटल की, वो बगदाद को पहले कैप्चर करने की कोशिश की। बट ये बात हमें याद रखना चाहिए कि वो बैटल में दो सक्सेसफुल हो गए, बट उन्होंने कैलिफ का टर्म नहीं लिया अपने, वो अब्बासिड्स, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्राइब्स थे। ओके, सो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अब्बासिड्स जो रूलर थे उनको वही कैलिफ के पोजीशन में रखे, और दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज शहंशाह। शहंशाह मतलब होता है राजाओं का राजा, जो राजाओं का राजा होता है, किंग ऑफ किंग्स जिससे बोलते हैं, वो होता है शहंशाह। तो उन्होंने क्या किया कि वो शहंशाह का टर्म अपने अंदर ले लिया, और अब्बासिड्स कैलिफ को रख दी एज अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। मतलब वो बोले कि हम यहाँ पे रूल करेंगे, बट एक हेड ऑफ द स्ट्रक्चर में, कि हम यहाँ से लेजिटिमेसी क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने वो अब्बासिड रूलर को रख लिया। तो ये तो एक है बुइद्स हमारे एक ट्राइब है जो इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, क्योंकि इतनी ट्राइब्स और इतने इम्पॉर्टेंट फैमिली ग्रुप्स फ्यूड करने लगे। तो नेक्स्ट जो हमारे जो एक और इम्पॉर्टेंट ट्राइबल बेसिस बोलो और या फैमिली ग्रुप्स बोलो जो आके आती है, जो सपोर्ट होते हैं, फैटिमिड्स भी सियाइट डायनेस्टी है। ओके, तो फैटिमिड्स क्या है, वो इस्माइली सबसेक्ट ऑफ सियाइज़म है। सियाइज़म के हम जानते हैं कि हर सेक्ट की जो सियाइट है या सुन्नीज़ है, उनके अंदर भी एक सबसेक्ट है, उनके भी अपने अपने हिस्से हैं, उनके भी क्योंकि सब अलग फैमिली ग्रुप से आते हैं, तो उनके भी अंदर अपने अपने हिस्से हैं। तो आपके जो सियाइट के हिस्से थे, वो सियाइट के इस्माइली हिस्से का एक पार्ट था फातिमिड्स, और फातिमिड्स ने अपना लेजिटिमेसी वो बोलते थे दे वर द सक्सेसर ऑफ फातिमा वॉज प्रॉफिट्स डॉटर। तो फातिमा के जो सक्सेसर्स थे वो क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका बेस जो था वो नॉर्थ अफ्रीका में था। बुइद्स का बेस था बगदाद, क्योंकि उन्होंने अभी बगदाद को कैप्चर कर दिया था, वो कैस्पियन रीजन से आए थे। बट इनका फातिमिड्स का बेस था नॉर्थ अफ्रीका। उन्होंने 969 में इजिप्ट कैप्चर कर लिया था,
और अपना कैपिटल जो था वो काहिरा में बना दिया गया था। काहिरा इज़ बेसिकली कायरो, जो हमारे प्रेजेंट इजिप्ट में, जो इजिप्ट के कैपिटल जो है कायरो इस काहिरा। ओके, सो आपके 1950 से 1200 सी में हम देखते हैं कि जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो अब तक इमर्ज होकर आई थी, जो मायस ने भी ट्राई करने की कोशिश की थी और सक्सेसफुल थी, जो अब्बासिस ने भी बहुत हद तक कंटिन्यू की, वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वो अभी बिखर जा रही है। अभी छोटे छोटे क्लैंस उभर के आ रहे हैं। तो अभी और एक जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो है पर्शियन। हमने अभी देखा कि आपका अब्दुल मलिक के टाइम पे आपका अरेबिक एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज यूज़ हुआ था, बट अभी वो चेंज होके पर्शियन लैंग्वेज अभी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होने लगा। अब क्या किया, आपके स्कॉलर्स, आर्टिशन, मर्चेंट्स, उनको भी पैट्रोनाइज करते थे, उनको भी जो रूलर्स थे वो बनाने में, आर्टिशन करने में, कि कोई आर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आर्किटेक्चर हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक सोर्स ऑफ पावर होती है। वो राजा एक राजा जो भी होता है वो एक बड़ा महल बनाने की कोशिश करता है कि बड़ा अपनी बड़ा कुछ भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बेसिस जो बनाने की कोशिश करता है वो अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है उस थ्रू से। तो स्कॉलर्स, आर्टिशंस और मर्चेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए उस टाइम पे और उनको भी पैट्रनाइज किया गया। इसके बाद हमारे जो आते हैं वो है टर्किश सल्तनत आते हैं। तो 10th और 11th सेंचुरीज़ में हम देखते हैं कि जो टर्क्स बेसिकली आपके नोमैडिक ट्राइब्स रहे होते हैं। टर्क्स आपके बेसिकली वॉरियर्स होते हैं, दे आर वेरी स्किल्ड वॉरियर्स। वो बहुत नोमैडिक ट्राइब होते हैं, तो वो बहुत छोटे हिस्सों में आते हैं। वो उनका पहुंच इतना ऊपर नहीं होता कि, तो उन लोग क्या करते हैं कि 10th और 11th सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि टर्क्स अपनी लॉयल्टी के कारण, अपना जो ताकत है उसके कारण भी उन लोग नोमैडिक ट्राइब से उन लोग हाई पोजीशंस पे उठने की कोशिश करते हैं और उठ भी जाते हैं। तो इस टर्किश ट्राइब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सल्तनत आती है वो गाज़नाविद सल्तनत होती है। उनका फाउंडेशन होता है अल्तज़ीन में 1961 में वो फॉर्म करते हैं, और उनके फाउंडर जो है गाज़नाविद सल्तनत के, ये है मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी हमारे रूल करते हैं 1998 से 1030 CE में। और इनका जो गाज़नाविद का जो उनका बेस है वो खुरासान और अफ़गानिस्तान, 2 बेस उनके इम्पॉर्टेंट बेस होते हैं। और आपके टर्क्स बेसिकली आपके जो होते हैं वो इंडियंस और टर्क्स, मतलब गाज़नाविद सल्तनत में बोथ आपके इंडियंस भी होते हैं और वहाँ पे टर्क्स भी होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जब गाज़नाविद फोरफ्रंट में आए तो उन्होंने भी अब्बासिद कैलिफ जो था वो उनके लिए भी सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी था। उनके लिए भी जो हाईएस्ट पावर था वो अब्बासिद पावर था। तो अब्बासिद कैलिफ को वो फॉलो करते थे और वो अपने आप को सुल्तान बोलते थे। देखा हमने बुइत्स अपने आप को शहनशाह बोलते थे, और गाज़नाविद जो होते हैं वो अपने आप को सुल्तान बोलते थे। तो इस सुल्तान से जो टर्म है हमारा सल्तनत, वो इमर्ज हुआ है। तो इनके लिए अब्बासिद उनको एग्री भी कर लिए बाद में कि हाँ, हम आपको सुल्तान के नाम से जानेंगे।